Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम इम्पॉर्टेंट यूजेस डिस्कस कर रहे हैं और ये इम्पॉर्टेंट यूजेस जो हैं इनमें हमने 11 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं और उन 11 चैप्टर्स में हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट यूजेस को डिस्कस किया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका 12वां चैप्टर और 12वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे वुड लाइक टू का यूज़। दोस्तों ये वुड लाइक टू एक कॉमन यूज़ है और कई बार बोलचाल की भाषा में हमें इसको इस्तेमाल करना होता है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये यूज़ आपको हेल्प करेगा। किसी पैराग्राफ के कॉम्प्रीहेंशन में या फिर एरर डिटेक्शन में ये यूजेस आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों ये हमारे 4 मेन मोटिव्स हैं कि आपकी ग्रामर के ऊपर अच्छी कमांड होना चाहिए, आप उसके एडवांस रूल सीख जाएं, आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाए और आप कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएं। इन 4 मेन मोटिव्स को लेके हम ये सीरीज़ चला रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट हैं, उनमें भी कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं ग्रामर से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं वुड लाइक टू का यूज़ और जानते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं अपनी स्पोकन लैंग्वेज में। तो दोस्तों ये रहा हमारे यूज़ का नाम वुड लाइक टू। और वुड लाइक टू हम सेंटेंस में तभी लगाते हैं इंग्लिश में जब सेंटेंस के आखिरी में आता है ना चाहेगा। ना चाहेगा कैसे आएगा, जैसे कि वह अगले साल दुकान खोलना चाहेगा, या फिर तुम एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाना चाहोगे, या फिर हम आज लंच में क्या खाना चाहेंगे। अगर इस तरह की पहचान हमारे सेंटेंस में आती है तो हम वुड लाइक टू को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो वुड लाइक टू का तो आपको सबसे शुरू में सब्जेक्ट लिखना है और आपको वुड लाइक टू एक साथ यूज़ करना है और फिर उसके बाद में लगानी है मेन वर्ब। फिर उसके बाद हम लगाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और लास्ट में टाइम। अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो आपको कुछ खास नहीं करना है, सबसे शुरू में सब्जेक्ट लिखना है और फिर लिखना है वुड जो कि पहला शब्द है और इस पहले शब्द के बाद आप लिख दोगे नॉट और ये जो लाइक टू है ये नॉट के बाद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वुड फिर नॉट फिर लाइक टू। उसके बाद सारी चीज़ें सेम है, मेन वर्ब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्लेस है और लास्ट में टाइम है। दोस्तों अगर सेंटेंस यस नो क्वेश्चन हुआ जिसमें शुरू में क्या होता है तो हम अकेले वुड को सबसे शुरू में लिख देंगे, उसके बाद हम लिख देंगे सब्जेक्ट और फिर उसके बाद आ जाएगा लाइक टू। फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्लेस और लास्ट में टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही हमें WH फर्स्ट सेंटेंस में करना है, सबसे शुरू में WH फर्स्ट वर्ड लगाना है, जैसे कौन, किसे, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब से और कितने बजे। उसके बाद हमें लिखना है सिर्फ वुड यानी पहला शब्द, उसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट और फिर लिखना है लाइक टू, यानी एक तरह से हम मॉडल की तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब और सारी चीज़ें बाकी सेम है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और सबसे लास्ट में टाइम। और ऐसा ही हमें करना है लास्ट स्ट्रक्चर में जहाँ पर WH सेकेंड वर्ड होता है, तो सबसे शुरू में WH सेकेंड, उसके बाद नाउन, फिर हम लिखेंगे अकेला वुड, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट और फिर लिखेंगे लाइक टू, उसके बाद आएगी मेन वर्ब और फिर हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। तो इन स्ट्रक्चर्स की मदद से हम ये सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस जिससे आपको ये स्ट्रक्चर्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का पहला प्रैक्टिस सेंटेंस और पहला प्रैक्टिस सेंटेंस है कि क्या तुम आज बारिश में नहाना चाहोगे। देखिए लास्ट में ना चाहेगा आ गया तो आप समझ जाइए कि आपको वुड लाइक टू लगाना है। दूसरी चीज़ ये कि ये सेंटेंस यस नो क्वेश्चन है तो आपको सबसे शुरू में लिखना होगा वुड, तो हमने लिख दिया वुड, फिर हमने लिखा है सब्जेक्ट ये तुम के लिए और उसके बाद में हमने यूज़ किया है लाइक टू। फिर दोस्तों हमें मेन वर्ब लिखनी है, तो ये नहाना जो है, नहाने को इंग्लिश में टेक बाथ कहते हैं और बारिश में तो हम लिखेंगे इन रेन और आज यानी टुडे। तो क्या तुम आज बारिश में नहाना चाहोगे, तो वुड यू लाइक टू टेक बाथ इन रेन टुडे। अगला जो सेंटेंस है वो है हम अगले साल कहाँ जॉब करना चाहेंगे। देखिए लास्ट में फिर से ना चाहेगा आया और दूसरी चीज़ इसमें कहाँ शब्द लिखा हुआ है, तो ये WH फर्स्ट सेंटेंस है, तो हम ये कहाँ जो है इसको सबसे शुरू में लिख देंगे और कहाँ को कहते हैं वेयर। उसके बाद हमें वुड अकेला लिखना है सबसे शुरू में, वेयर के बाद तो हमने लिखा वुड, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट तो हमने लिखा है वी और उसके बाद हमने लगाया है लाइक टू जो बचा हुआ भाग है। फिर यहाँ पर करना मेन वर्ब है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं डू। उसके बाद जॉब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमने लिख दिया जॉब और अगले साल को कहते हैं नेक्स्ट ईयर, तो ये हो गया नेक्स्ट ईयर और फिर क्वेश्चन मार्क। तो हम अगले साल कहाँ जॉब करना चाहेंगे, तो वेयर वुड बी लाइक टू डू जॉब नेक्स्ट ईयर। दोस्तों अगला जो सेंटेंस है वो है मैं उसे कौन सी कहानी रोज सुनाना चाहूंगा। देखिए ये ना चाहेगा फिर से आया
तो हम समझ जाएंगे कि ये वुड लाइक टू है। और दूसरी चीज़ कि इसमें कौन सी शब्द लिखा हुआ है, ये WH सेकेंड वर्ड है और इसके तुरंत बाद होता है नाउन। तो इन दोनों शब्दों को हम शुरू में लिख देंगे, कौन सी को कहते हैं विच और कहानी को कहते हैं स्टोरी। तो हमने लिख दिया विच स्टोरी, फिर हमने पहला शब्द लगाया वुड और उसके बाद हमने लिखा है सब्जेक्ट, तो ये हो गया आई। और फिर हम लिखेंगे बचा हुआ भाग, तो हमने लिख दिया लाइक टू। फिर है सुनाना, तो अगर कहानी सुनाने की बात होती है तो इसको हम कहते हैं टेल। और फिर लास्ट में हमने लिखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम और क्वेश्चन मार्क। तो मैं उसे कौन सी कहानी रोज सुनाना चाहूंगा, तो विच स्टोरी वुड आई लाइक टू टेल हिम। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है वे टीवी पर शाम को न्यूज़ सुनना चाहेंगे। देखिए लास्ट में फिर से ना चाहेगा आया और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। हमने सबसे शुरू में लिखा सब्जेक्ट वे यानी दे और फिर हमने वुड लाइक टू एक साथ लगाया क्योंकि पॉजिटिव में इसको एक साथ लगाते हैं। फिर उसके बाद है सुनना, तो सुनने को इंग्लिश में कहते हैं लिसन। और उसके बाद हमने लिखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये है न्यूज़। फिर है टीवी पर यानी ऑन टीवी, ये टीवी पर यानी ऑन टीवी। और शाम को यानी इन द इवनिंग, तो वे टीवी पर शाम को न्यूज़ सुनना चाहेंगे तो दे वुड लाइक टू लिसन न्यूज़ ऑन टीवी इन द इवनिंग। फिर अगला जो सेंटेंस है वो है क्या तुम क्लास में उसे आज मैथ्स पढ़ाना चाहोगे। देखिए लास्ट में ना चाहेगा आया यानी वुड लाइक टू का यूज़ है। और सबसे शुरू में लिखा है क्या, तो हमको पहला शब्द आगे लिखना है तो हमने लिख दिया वुड। फिर उसके बाद में हमने लिखा है सब्जेक्ट तुम यानी यू और उसके बाद बचा हुआ भाग लाइक टू, तो वुड यू लाइक टू। फिर है पढ़ाना, तो पढ़ाने को इंग्लिश में हम कहते हैं टीच और उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया हिम। मैथ्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया मैथ्स। क्लास में प्लेस है तो हमने लिखा है इन क्लास और आज है टाइम तो हमने लिखा है टुडे। तो क्या तुम क्लास में उसे आज मैथ्स पढ़ाना चाहोगे, तो वुड यू लाइक टू टीच हिम मैथ्स इन क्लास टुडे। आज का लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है तुम चुनाव में अगले साल किसे वोट देना चाहोगे। देखिए लास्ट में ना चाहोगे आया तो वुड लाइक टू है। और दूसरी चीज इसमें एक प्रश्नवाचक शब्द लिखा है किसे, यानी ये WH फर्स्ट है तो इस किसे को हम सबसे शुरू में लिख देंगे होम। और फिर हमने लिखा पहला शब्द वुड, उसके बाद हमने लिखा है सब्जेक्ट तुम यानी होता है यू और उसके बाद हमने लिख दिया लाइक टू, तो होम वुड यू लाइक टू। फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब, तो देखिए ये है मेन वर्ब देना, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं गिव। वोट इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया वोट। और फिर चुनाव में यानी इन इलेक्शन और अगले साल को कहते हैं नेक्स्ट ईयर, तो ये हो गया नेक्स्ट ईयर। तो तुम चुनाव में अगले साल किसे वोट देना चाहोगे, तो होम वुड यू लाइक टू गिव वोट इन इलेक्शन नेक्स्ट ईयर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो अपनी कॉपी में इसी तरह के ना चाहेगा वाले कुछ सेंटेंसेस हिंदी में लिखिएगा मन से और उनको इन स्ट्रक्चर्स की मदद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट आपके दिमाग में रह जाता है या कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। हम आगे आने वाले वीडियोस में उनको डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ कहना या पूछना या बताना है तो आप मुझे फेसबुक पर इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।